ये कहानी है गांव के एक किसान की। वह अपने बेटे पर मतलब टैक्स लगाते हैं। किससे कितना प्रतिशत, क्या वह सही करते हैं? चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत सही है। ए किसान है, ठीक है, इसके 4 पुत्र हैं, ठीक है, बी सी डी ई। किसान है ये किसान है, इनके 4 पुत्र हुए। कौन? बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ये किसान, कहते हैं इनके पास थोड़ी सी भूमि होता है ना, ये भूमि पे अपना उपार्जन करते थे, जैसे कहते हैं ना अन्न उपार्जन करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। और जैसे कहते हैं ना कुछ बड़े हर की इच्छा होता है आगे बढ़ने की, ठीक है। तो इनका जैसे कहते हैं ना फ्लैशबैक में, हाँ, जैसे विवाह हुआ था, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। विवाह हुआ था, यहाँ एक कैसे रख देते हैं, विवाह हुआ था, ठीक है। तो जैसे शादी हुए, कहने का तात्पर्य जैसे कहते हैं ना जो जैसे अपन गुजर बसर करते हुए अपना चल रहा था। फिर इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए, बी सी डी ई, ठीक है। अब ऐसे ही उम्र पता है ना कैसे मतलब बीतता है, हाँ। फिर इसके बाद जब ये बड़े हुए, जैसे इनका लालन पालन कैसे हुआ देखिए। जब इनके पास ज्यादा भूमि था तो इनकी पढ़ाई अच्छे से हुआ। ध्यान से समझिएगा, जैसे कहते हैं ना पढ़ाई अच्छे से, इनको पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लग रहा था तो कहते हैं ना दूसरा कोई अदर काम, मतलब एजुकेशन जो आपका संस्कार शिक्षा होता है वो तो सभी में वो बराबर बांट देते हैं, कहने का तो पिता है तो, ठीक है, मतलब माता पिता। लेकिन यहाँ पे सबकी शिक्षा मतलब आप अपने अपने अनुरूप, किसी को मतलब किसी और चीज में रुचि, किसी को और चीज में रुचि, उसी के आधार पर सभी धीरे धीरे मतलब 3 साल या 4 साल के अंतराल या 2 साल के अंतराल पर हुए 4 पुत्र हुए। जिसमें देखिए सबसे बड़ा, ठीक है, ये था, ठीक है, सबसे छोटा ये था, ये वही है, एक 2 नंबर 3 नंबर ऐसे समझिए, समझ गए ना। ये जानना बहुत जरूरी है। और सभी के अंतराल में 2 से 3 साल का अंतर था। यहाँ से देखे तो यहाँ मतलब अगर मान लीजिए ये 18 साल का है तो ये 20, सॉरी 18 है तो ये 16 है तो ये क्या आ जाएगा 14 है तो ये कितना आ जाएगा 12। मतलब ऐसे ही रहिए, एवरेज आप समझ गए ना। 4 पुत्र थे, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये अपने बेटे पे टैक्स लगा दीजिए। फिर इनका लालन पालन होने के बाद क्या हुआ, जब कहते हैं जैसे कहते हैं ना रोजगार कुछ भी काम करके, कोई भी जैसे कहीं यहाँ से बाहर जाते, वहां पे कुछ जो अपना गुण था उस कला का प्रदर्शन करके इनकी मतलब पैसे इनको हुए। तो इनको जैसे पैसे हुए तो मान लीजिए इनको 10,000 हुए, अभी के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। वो आप चाहे तो 10 रुपये कुछ भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, हम एक राउंड फिगर में, ठीक है। जो डी था, कहने का तो एक एज हो गया ना, कहने का तो एक लेवल हो गया 20 से 30, इसके अप्रोक्सीमेट रख लीजिए सबका, ठीक है, ऐसे, हाँ। तो इसके हो गए 10,000, डी के हो गए, देखिए डी के हो गए, डी कमाते थे 15,000, डी कमाते थे 15,000, सी कमाते थे आपके 12,000, 12,000 नहीं, ये कमाते थे हाँ 12,000, ठीक है। और जो ये बड़े थे, ठीक है, बड़े थे ना, कहने का तात्पर्य ये कमाते थे बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, ये कुछ नहीं कमाते थे, ये कुछ नहीं कमाते थे। कुछ नहीं के मतलब यहाँ पे वही कि 1,000 रुपया आ रहा है, ठीक है, 1,000 रुपया कमाते थे, ठीक है। ध्यान समझिए, पहले कितने 1,000 रुपये कमाते थे। अब घबराना नहीं है, थोड़ा सा मतलब अच्छा आप क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा ध्यान से, एक कहते हैं ना कि लोगों से बात करते हैं गांव में किसी से, तो ये कहीं गए, ठीक है, तो एम नाम के थे, ठीक है, उनके पास गए तो कहा ये सिस्टम सब ऐसे है। तो अब चूंकि घर चला रहा था कौन, ए, यानी इनके पेरेंट्स, ठीक है, सबका, और ये सब अर्निंग करने लगे। अब क्या हुआ ध्यान से समझिएगा,
अब शादी विवाह तो सबका होना है ना, कहने का तात्पर्य। तो इनकी भी शादी हो गई, ठीक है, इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, सबके शादी हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो b प्लस यहाँ पे रख दो B1, यहाँ पे C प्लस C1, ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे अभी समझने की कोशिश कीजिएगा, D प्लस D1, E प्लस E1। अभी आएगा रोमांच, ठीक है, कहानी में, ठीक है, ट्विस्ट जो कर लगाएंगे, ठीक है। अब जो ये हो गया, ठीक है, कहने का तात्पर्य शादी वादी हो गया। अब ये जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कहते हैं ना, जैसे शादी हुआ तो फिर फैमिली भी बढ़ेंगे ना, कहने का तात्पर्य। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब भी ये सब कमाना स्टार्ट किया ना, और देख रहे थे कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भूमि इतना का इतना ही है और सभी अपने अपने काम करते हैं, और एक ये मतलब इनका प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो पाता है, मतलब कम कमाते हैं, और मतलब ये भी उतना ही है, ये भी इतना ही है, कहने का पर। तो आपस में एक होता है ना पैसे को लेके कि हम इतना कमाते हैं, हम उतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, ये तो ये चीज हो रहा था सभी में, मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये एम के पास जब ये गए थे ना, तो उन्होंने एक राजा की कहानी सुनी, राजा की दिखाया, कहा राजा जो था, आर लिखते हैं यहाँ पे, ये राजा, ठीक है, राजा की कहानी। कहा राजा जिस प्रकार टैक्स लगाते हैं, किस लिए ये बताओ। कहा राजा किस लिए टैक्स लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना पूरा हर स्तर पे, तो वैसे ये कहानी सुनाया उनको, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा इधर भी। तो उन्होंने क्या किया, अभी इधर से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब देख रहे थे ये बहुत मेहनत करने लगे, ये एक्सेस मेहनत करने लगे ई। तो ई ना अब कुछ समय बाद, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया। और ये जो डी थे वो मतलब 15,000 थे ना, इनका 18,000 हो गया, ठीक है। और सी के आपका 12,000 था ना, ये अब ना बैठ गए, सी जो है यहाँ पे बैठ गए, ये जो है बैठ गए, मतलब कुछ नहीं करने लगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, सिर्फ अपना कि अपना कहते हैं ना एक संगति या कोई भी चीज ऐसा असर होता है, तो वो बैठ गए, ठीक है, बैठ गए। तो यानी कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं, क्या कहिएगा, मतलब 2,000 तो रख ही देते हैं, ठीक है, मतलब बैठ गए, कहने का तात्पर्य कि सबसे कम, ठीक है। और ये इनका हो गया आपका, ये भी करीब 1,20,000 ऐसे ही कमाने लग गया, ठीक है, कहने का तात्पर्य। अब देखिए ध्यान से कहानी। अब इधर तो ये चिंतित क्यों, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा है, इस समय भी सब टेंशन कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज सब जब होने लगा था ना, तो इन्होंने किया जैसे कुछ कर नहीं रहा है, और आपस में जो कहते हैं ना लड़ाई, वो हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो मैंने कहा था अभी एम से मिला था, जो उन्होंने जो बात बताई थी जो कर, तो इन्होंने अपने बच्चों पे टैक्स लगा दिया। टैक्स क्या पता है, देखिए टैक्स मतलब कर। कहा तुम जितने भी कमाओगे, देखो ध्यान से, तुम जितने भी कमाओगे, जैसे तुम 1,00,000 रुपए कमाते हो, तो तुम्हारा टैक्स लगेगा कितना, ध्यान से देखिए, टैक्स लगेगा कितना, मतलब तुम 40,000 दोगे, तुम 40,000 दोगे, ऐसे समझ लो। 40% अगर आप कहते हैं ना, हम ऐसे समझ लेते, कुछ अमाउंट में ही रख लेते हैं, ठीक है। अब 40,000 दोगे, ध्यान से समझिए। ये कहा ये 18,000 था, इसको कहा तुम यहाँ पे 5,000 दोगे, 5,000 3,000 दोगे, ठीक है, 3,000 देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये अमाउंट आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बस समझने की कोशिश कीजिए। और इसको कहा हम तुमसे नहीं लेंगे, इसको कहा हम तुमसे नहीं लेंगे, किसको कहा, क्योंकि मतलब इसको तो मतलब इसमें नहीं बन रहा है कि खाना, क्योंकि महंगाई या कुछ भी सिस्टम, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि तुमसे नहीं लेंगे, सी से, C1 से, मतलब सी से C प्लस C1 था ना, हाँ मेल फीमेल जो भी हो। और इनसे कहा तुम ये 40 दिया है, तुम भी 40 दोगे, ठीक है,
या 45, मतलब कहने का मतलब अलग भी रख लो, 45 रख लो आप, कहने का तो कुछ भी, तो 40 ही हम रख ले, ठीक है। तो फिर इनको प्रॉब्लम हो रहा है, कहने का तात्पर्य पता तो चल ही जाता है ना। तो ये कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य, एक मिनट, हाँ, कि इनसे ज्यादा, तो ये 42, मतलब कह 42 42 देंगे, ठीक है, 42,000 लगे। अब भाई ये पैसा चारों बगल से आया, मतलब समझ रहे हो ना, ये चारों बगल से, तब एक के मतलब जो एम से मिल के जो आए थे, पता है ना, जो सीख के समझ के, कहने का तात्पर्य जो कुछ, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनको बार बार कह रहा था कि आप कोई काम करो, तो ये कह रहे हैं हम काम कर तो रहे हैं, मतलब हम ऐसे ही काम करेंगे, हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। और ये पैसा जैसे कितना हुआ, जो भी रख लीजिए, एक अमाउंट हुआ ना, 40 40 80 8 3 83 अदु 85, 85,000, जैसे 85,000, ध्यान से देखिए, 85,000 इनके पास है। इन्होंने कहा कि इसको कि तुम कहीं थोड़ा कमा रहा है, इसको कह रहा है तुम ज्यादा कमाओ, ठीक है, ठीक है, कहने का तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है इनको सबका आएगा रोल यहाँ पे, हाँ, कि वाइफ 1 2 3 4, मतलब शो हो गया, मतलब सबकी, हाँ। तो यहाँ पे ये हो गया, कहने का तात्पर्य 85,000 ये आया। तो ये क्या किया, अब जो किसान था, मतलब छोटा सा भूमि था, उसी से किसी तरह से करके ना किए थे जैसे तैसे। अब ये क्या हुआ, जो ये पैसे आए ना, तो इन्होंने ध्यान से देखिए क्या किए, अपने जो घर जो है ना, घर को अच्छा बना लिया। मतलब एक होता है ना कि अब स्टैंडर्डी जो एक अच्छे से रहना, तो घर को इन्होंने अच्छा से बना लिया। पैसे तो खर्च हो गए, पैसे तो खर्च हो गए, कहने का तो पैसे खर्च होंगे ना, पैसे खर्च होंगे, घर बना लिए अच्छा से। अब ये नेक्स्ट मंथ देंगे, या एनुअल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, मतलब नेक्स्ट में देंगे, कहने का तात्पर्य। तब तक अब यहाँ पे आया, जो ये आपस के होते हैं ना, कि भाई ये कम कमा रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है, किस हिसाब से, ये कौन सा मेहनत कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है, ये सब होता है ना। तो अब ये हो गया आपस में यहाँ पे, वो तो 2,000, वो तो कुछ नहीं दे रहा है, मतलब समझ गए, मतलब, और उसको उनको दे ही रहे, क्यों, क्योंकि सब क्या है, एक, सबको क्या कहते हैं, एक है, सब क्या है, एक है, सब एक ही परिवार में है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, सबका खाना पीना जो भी व्यवस्था होता था, सो पेरेंट्स ही चलाते थे, मतलब इसी में से प्लस उनका जो भी अपना उपार्जन होता था, कहने का मतलब उसी से चलते थे। तो जब उपार्जन होता था, चलते थे, तो फिर मतलब, सॉरी, मतलब हाँ कह सकते हैं, मतलब उसी हिसाब से फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना, ये पैसा जो इनको, मतलब 2,000 था ना, तो इनमें लगा दे कि तुम कुछ करो। इनको मतलब करीब 2 साल 4 साल तक, 2 साल तक, मतलब समझो इनको कि मौका दिए, इसके बाद एक लेवल पे आने के बाद भी 2 साल तक मौका दिए, ठीक है। तो इनको ना, मतलब 2,000 था ना, 2,000 और दिए, ठीक है, कहा कुछ करो। और ये कहते हैं हम करवे ही नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें खाना पीना मिल रहा है, हम यहाँ है, ठीक है, ठीक है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, इन सब से टैक्स ले करके, समझ गए ना, मतलब जो कर रखे, कहने का तात्पर्य पुत्र पे कि इतना चाहिए, बाकी का तुम क्या करते हो। लेकिन गलत, मतलब संस्कार जैसे दिए थे वो तो चल ही रहा था सिस्टम, कि तुम क्या करते हो नहीं करते हो। अगर कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम इशू हुआ कि गलत काम किए हो, तो डंडा पड़ेगा, भगा देंगे, ठीक है, और ऊपर से सजा भी सुनाएंगे। ये तो था ही, लेकिन एक कड़े नियम के साथ हो रहा है यहाँ पे, कड़े नियम, समझते हो ना, ऐसा नियम जैसे कि उसको फॉलो, तो ऐसे बोलते। लेकिन ईर्ष्या भावना ऐसे ही आने लग गए ईर्ष्या भावना बहुत भयानक। अब इधर इधर का टेंशन कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वाइफ 1 वाइफ 2 वाइफ 3 वाइफ, जैसे कहते हैं ना, हमारा इतना है, हमारा इतना, तुम्हारा कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहे थे। तो ये इसी पर ये लगा था। अब ये 2-3 साल तक ये बैठे ही रहे, क्या कहे, 3 साल तक 4 साल तक समझिए बैठे रहे कि हम कुछ करवे नहीं करेंगे। तो भाई अब हो गया, सभी के तो बाल बच्चे हो गए होंगे ना, V2 V3 मतलब निकाल दिए ना सभी के, मतलब एक प्रोग्रेसिंग में मतलब हुए थे ना। तो फैमिली फैलने लग गया, सबके खर्च बढ़ने लग गए, सैलरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब समझ गए ना, कहने का तो कुछ समय बाद तो फिर अब नहीं हो रहा है। अब जैसे कहते हैं ना, हर चीज का प्रेशर कि, और इनके भी शायद सबके शादी विवाह हुए थे ना, फिर इनके भी, और ये उतने में जो कि इनसे जो टैक्स मिलता था ना, कहने का मतलब जो टैक्स कर मिलता था इनसे वो खाते थे, न कि ये अपना कुछ रोजगार करके, जैसे होता है ना कुछ रोजगार हम कर ले,
ठीक है, या कोई वर्क कर ले या कुछ लगाए या किसी से सलाह ले, जो भी इनको जैसे देते थे, मतलब 10,000 इनको देते थे, ठीक है, कि तुम अपना वो करो, सही कर लो अभी, ठीक है। तो सब कोई नहीं, सब साथ रहते थे, सब साथ रहते थे, ठीक है, कि सबको पता है कि भाई इसको दे रहे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ना सबसे लड़ने लग रहे थे, नहीं हमें दो, हमें दो, तो ठीक है इसे देंगे, इसे देंगे, ऐसे ही हो रहा था, देंगे पैसा, देंगे इसे। फिर क्या हो गया, इनके भी बच्चे हो गए, तो फिर तो उसको भी तो खिलाना पड़ेगा ना, मतलब कहने का था तो समझ लो, उसको भी तो खिलाना पड़ रहा है ना, मतलब ये काम करना चाह नहीं रहा है, ठीक है, मतलब उतना ही काम कर रहा है, ठीक है। और इसकी संगति हो गया फिर गलत से गलत, मतलब समझ गए, मतलब जैसे कुछ कि हम नहीं आ रहे हैं तो ये टेंशन हो रहा है, तो समझ गए ना, हाँ नशा वशा या कुछ ऐसी चीज। अब ये कह रहा है कि इधर से आ रहा है, इधर से दे रहे, अब इसमें पूरे एकदम सब टेंशन गन 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 होता है ना, एकदम सब होने लगे। अब कहा भाई क्या करे, तो इन्होंने कहा यही पर जो ये टैक्स लगा था, अब इसको कह रहा है बार बार काम करने। अब यही चीज हुआ, कहा इनसे पूछा, इनसे मनसा कि आपकी मनसा क्या है, आपकी मनसा है क्या, तो कहा कुछ नहीं जब करेंगे तो ये शादी विवाह या ये जो सब समझ गए ना, स्टॉप मतलब रुक ही नहीं रहा है ना, सिस्टम जो चेंज प्रक्रिया चल रहेगा, तो आगे में क्या जाएगा उसके जो सिस्टम कि सामर्थ्यवान होने के बावजूद, सब कुछ में सामर्थ्य होने के बावजूद भी आप बिल्कुल नहीं करें, तो दो ही चीज हो सकता है, अब या तो आप गलत भी नहीं करते, कहने का तात्पर्य नहीं कह रहे हैं गलत भी नहीं करते, तो कह रहे हैं नहीं हमें हमारा हक है, मतलब इधर से हाँ ये चीज की ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब सब परेशान परेशान परेशान, ठीक है। जब भी कुछ होता है आपस में से लड़ते, तुम थोड़ी क्यों, तुम थोड़ी क्यों, तुम थोड़ी क्यों, तुम थोड़ी क्यों, ये सब होते थे, ठीक है। मतलब जो अधिकार, जो नियम, जो सब हम किसी की नहीं सुनेंगे, मतलब ये सब सिस्टम एक होने लग गया। अब यही चीज होने के बाद अब ये फिर से परेशान हो गए कि भाई ये सिस्टम तो किया है, तो अब क्या करें, फिर से परेशान हो गए कि इतना सिस्टम करने के बावजूद भी सब एक कड़ा नियम का फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से अब ये अब समझ गए ना कि जो दे रहे थे, तो अब 2-3 साल बाद अब थोड़ा कह दिए हम देना चुराना स्टार्ट कर दिए, कम कर दिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इन्होंने फिर एक से सलाह लिया, देखो क्या सलाह लिया, तो कहा भाई राजा जी के कहानी में कहा था कि उनके 4 बच्चे हुए थे, उनके भी 4 बेटे थे, नहीं उनके बोले 5 बेटे थे, ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5। इन्होंने कहा एम ने कहा कि देखो एक ना यहाँ पे एक था, मतलब कहानी यार मिलता जुलता लग रहा है, कुछ ऐसे ही बोला, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, कैसे, तो मैंने वहां देखा, कहा 4 पुत्र उसके भी थे, उसके वाइफ मतलब सब थे, लेकिन ये ना जो देते थे यानी 40,000, ठीक है, एक 20,000, एक 30,000, ऐसे ही देते थे ये भी। और इसमें से 2 थे ऐसे, कहने का तात्पर्य 2 ऐसे थे, कहने का तात्पर्य इसमें जो कुछ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं करते, तुम्हारे में तो कुछ करता भी है, कहने का तात्पर्य कि ठीक है कुछ नहीं करते थे, मैंने कहने का कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं का मतलब समझ गए, हाँ कुछ नहीं, इधर पापा बड़ा है ही तो सबको सब कुछ दे ही रहा है, पाप मतलब बाप, पापा यानी बाप बड़ा है ही, तो इधर तीनों से इधर पैसे आ ही रहा है, ठीक है, तीनों से पैसे आ ही रहा है, तो इसको दे रहा है। और ये ना कहते हैं अपना क्या कहते हैं कि एकदम एक शब्द भी नहीं बोलता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, एक शब्द समझे, एक शब्द भी नहीं बोलता है, कि जो दे रहे कहते हो ना बिल्कुल कि हमें बस अन्न खाना है और कुछ नहीं, जैसे कहे सर झुका के, क्यों, क्योंकि वो कहते थे हम कुछ करेंगे ही नहीं कैंसी देने के बाद, तो ये चीज नहीं होती थे। और इसी में एक जो थे ना, एक जो है ना कहते हैं नशा, ठीक है, और कहते नहीं मेरा अधिकार है, तो इन सब से तो टैक्स लिया, सबसे तो टैक्स लिया सरकार, मतलब कहने का तत्व राजा ने टैक्स लिया सबसे, और वो पैसा सब इस दोनों को उझेल रहा है, ठीक है। तो अब यही चीज हो रहा था, यही चीज हो रहा था, मतलब इधर भी टैक्स इनको दे रहा है, अब ये सब कह रहा है ये हमारा पैसा दे रहा है, ठीक है, इनको दे रहा है, इनको दे रहा है, ठीक है, उचित है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ने की जगह अगर हम सब से बराबरी करता है, मतलब आप ध्यान से समझिए, अभी कुछ बराबरी करता है तो ठीक है,
तो ये जो पैसा मिल रहा है उसका तो सदुपयोग करो, इस लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करो, यानी कि धन मतलब कार्य करने की क्षमता में, कि आपको कहने का तात्पर्य उसका सही जगह उपयोग करो। जैसे पढ़ने के लिए तो पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, गलत चीज जो भी कर रहे हो मतलब नशा या कुछ भी इधर उधर की गलत काम कुरीतियों कर रहे हो वो चीज छोड़े। तो ये कह रहा है नहीं हमारा तो बस भाई, ये कहते हैं ना फिर यहाँ पे आ जाता है कि नहीं भाई शादी ब्याह हुआ तो फिर दिया को तो होंगे बच्चा होंगे ना, कहने का तो सबका ऐसे चला रहा है। अब ये सब वैसे ही परेशान था भाई, तुम्हारी कहानी तो इससे मिल रहा है। तो कहा भाई ऐसा करो कि लड़ते हैं क्यों, क्योंकि सब मुझे दो, ठीक है। अगर नहीं देगा तो एक यूनिटी हो गया ना, ग्रुप कि एक सिस्टम कर देते हैं कि जो आदमी मतलब इनको मतलब कहते हैं ना कि रखेंगे, ठीक है, कि हर जगह मान्यता देंगे तभी होगा। मतलब एक सिस्टम में रख लो ना कि कौन कितना पैसा दे रहा है, ऐसे ही समझो कौन कितना पैसा दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली होता है मतलब कहने का। तो ऐसे ही होने लग गए। तो फिर अब क्या कहता है भाई इसका तो समाधान, तो फिर कहा एक तो चुप से नहीं बैठता, तो कहता है जो कहने का तात्पर्य जो शांत है तो वो तो कुछ ही नहीं कहता, वो तो कहता है जो भी मिल गया खा लेते हैं, ठीक है अपना खा लेते हैं, अच्छा करते हैं, एक शब्द नहीं होता है। और दूसरा का मुलाकात हुआ है एक इसी तरह के, तो कह रहा है भाई तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो पापा बदल लो। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझे, हाँ पापा बदल लो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पैसा लिया है तो सब इसको मिलना चाहिए, ठीक है, सब इसको मिलना चाहिए, पापा बदल लो, पापा बदल लो, कह रहे पापा बदल लो। ऐसे ही कह रहे थे पापा बदल लो, यानी कि पापा कैसे बदल लो, यानी कि कहने का तात्पर्य कोई आदमी तुम्हें अगर पैसा दे रहा है, तुमसे गलत काम करवा रहा है, उसके पास जाओ, ठीक है, कि कुछ नहीं करे पैसा आ जाए। मतलब समझ गए, कुछ ऐसी भी मतलब समझ गए ना, विकसित नहीं करे कहने का तात्पर्य ये। और नशा करो मतलब कुछ अलग चीज करो, ठीक है। और ये सब का भी अभी देखिए ध्यान से, अब ये सब कौन सा काम करता है, ये सब कौन सा काम करता है, इस सब का भी है। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था, दोनों में करे नियम था, पहले कहा था करे नियम, कि कोई अगर ऐसी करेगा तो इसको निष्कासित कर देगा, इसको निकाल दिया जाएगा, इसको दंड के भागी होंगे, ये तो मैंने पहले क्या था। तो एक करे नियम से ही चलना होगा, और अगर करे नियम से नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा पता है ना, इसको भी दंड मिलेगा, इसको भी दंड मिलेगा, इसको भी दंड मिलेगा, ये पैसा फिर सारे जब्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये, तो समझिए ना, फिर ये नहीं कीजिएगा। तो ये चीज हो रहा था। तो ये अब इनकी मुलाकात किससे हो गई, इस ग्रुप से, ठीक है। ऐसे ही अब इधर वो समझा रहे हैं कि ऐसे कहानी, और उधर मुलाकात हो गया तो कहा भाई तुम्हारे सिस्टम में वो नहीं होता है, हम तो लेते हैं भाई, क्यों नहीं देगा पैसा क्यों नहीं देगा, ठीक है, हम उनके मतलब पुत्र है, मतलब समझ गए ना, ये मतलब ये चीज है, ये देना ही पड़ेगा, नहीं कैसे देगा है ये, मतलब इससे ऊपर वो मतलब जो एक नियम कानून होता है ना वो सिस्टम। कहा भाई साहब ये तो बड़ा है, तो कहा अब क्या करें, तो कहा भाई कुछ तो हल होगा इसका, कुछ तो हल होगा, ऐसे ही सिस्टम चलेगा। तो कहा चलो एक शिक्षा गुरु के पास चलते हैं। तो एक गुरु के पास गए, ठीक है, एक गुरु के पास गए। गुरु ने जब दोनों की सुनी, कहा व्यथा तो भाई सेम ही है, कहते हैं ना कि व्यथा तो सेम है, क्योंकि एक से तुम ले करके दूसरे को दे रहे हो, और दूसरा सामर्थ्यवान होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। तुम एक से लेकर के दूसरे को दे रहे हो, दूसरा सामर्थ्यवान होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कब तक होगा। और एक जो प्रक्रिया होता है ना चेन सिस्टम में, मतलब उसके पुत्र होता ही रहेगा, और कलेश तो होगा ही, ठीक है। और तुम चाहोगे कि हम बड़ा साम्राज्य रखें तो वो होगा नहीं, तो टूटना ही होगा, विखंडन होगा। तो कहा भाई क्या होना चाहिए, ये सब व्यथा सेम। कहा भाई हाँ हमारी कहानी यही है, हमारी कहानी यही है भाई, हमें भी ऐसे ही सब हो रहा था। तो कहा अब क्या किया जाए, तो कहा देखो सब ठीक ठाक जैसे भी किए हो ठीक है, मतलब गलत चीज को बढ़ावा मत दो, तुम लोग क्या करो करते हो तो ठीक। इसमें जैसे कहते हैं ना कि जॉब 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 जॉब, तो इनको बोला कि आप समझो एक समझो सब पे अप्लाई कर दो। कैसे, तो देखो कहा कि आप जो सबसे पैसा लेते हैं, राइट, ध्यान से देखो, मतलब कहने का तो जो टैक्स लगाते हैं उससे आप एक जैसे भूमि लो, ठीक है, भूमि। तो इधर से राजा कह रहा है
मतलब राजा और उसके मंत्री होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ महाराज याद आया, भूमि लो। अब देखिए ध्यान से, इधर कह रहे हैं उधर वो कह रहे हैं हाँ याद आया, भूमि लो। भूमि पर आप बार बनाओ, बार मतलब समझ गए ना, हाँ। दारू वाइन शॉप खोलो, नशीली पदार्थ, इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है, इससे। और ये सब तैयारी करेगा, समझ गए, अब समझ रहे हो ना कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। मतलब वाइन शॉप खोलो, उससे रोजगार मिलेगा, ठीक है। उस पर जो टैक्स लगेगा वो छोड़ो ना, उसमें भी लगेगा, वो पब्लिक तो लेके कहने का था, तो जो भी हो। तो ये चीज कहा, तो कहा भाई रोजगार मिला ना, तो कहा दूसरा क्या करेंगे, तो भाई ऐसा काम करते हैं, दूसरा कहा कि हाँ हाँ बात सही है। तो ये नशीली, फिर गुरु जो थे, गुरु ने कहा अच्छा मतलब तुम नशे का काम कर सकते हो और लोगों को मारने का प्लान बनाया है, लोगों को मारने का प्लान बनाया है, ऐसे ही कहे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा भाई, तो क्या करा जाए, तो जितने भी गलत काम है उसको बढ़ावा न दो कहीं से भी, और ये चीज उनको चाहिए क्या, रोजगार। मतलब कहा ठीक है बार खोल देते हैं, वो वाला कहते हैं ना बड़ा सिनेमा, ठीक है, जिसमें मतलब जो गलत जितने भी गंदे फिल्म होंगे ना वो चलाएंगे, बहुत आदमी लोग आएंगे तो बस होगा। तो कहा फिर मैसेज क्या जाएगा लोगों में, तो ये भी गलत है, तो दो, लेकिन फिर वो फिल्म बनता है उसको उस टाइप को बढ़ावा, मतलब समझ गए नहीं। तो ऐसे तो क्या करे, क्या तो कह रहा है, तो चलो अब क्या करते हैं, एक बड़ा मंदिर बना देते हैं। तो कहा अच्छा, तो कहा बड़ा मंदिर बना देते हैं। तो कहा देखो इससे तो समाज में क्या होगा, नहीं जाएगा, ठीक है ये, लेकिन मंदिर तो छोटा भी हो सकता है ना, मंदिर तो छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तीर्थ स्थान है, ठीक है, वो ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, जीविका किससे चलता है, तो तुम बताओ, अगर भूमि तुमने अच्छा से सही कर दिया, एक अच्छा भूमि बना दिया, वहां पे साफ सफाई करके, मतलब वो चीज जगह खरीद के, कहते हैं ना लेके, और उस भूमि को साफ सफाई करके सिंचाई करवा के, उसमें जो अन्न उपजाए जिसको लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, जिससे वस्त्र बनते हैं, उस तरह के पेड़ मतलब लगाए, ठीक है, मतलब ठीक है, और वो सभी चीज मतलब कहने का पर जिससे नुकसान हो समाज को, वो चीज नहीं करना है। फिर उस क्षेत्र में क्या होगा, उस क्षेत्र को वो चीज करो, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना दिमाग अलग अलग लगा लिया, दोनों ने अपना अपना दिमाग लगा, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, गुरुजी कह नहीं रहे हैं कुछ, कह रहा है देखो, कहने का यही कि अगर सब मिल के रहोगे, कहने का तात्पर्य, और एक तरीका से क्योंकि जो जितना कहते हैं काम करेगा उसी हिसाब से उसको मिलेगा ना। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चार है, सामर्थ्यवान होने के बाद कुछ नहीं करेंगे तो उसको कब तक कोई करेगा, और उस पर आप चेन प्रक्रिया बढ़ाते जा रहे हो, मतलब समझ गए ना सिस्टम। तो एक होना चाहिए, लेकिन कितना, किस पे कितना, किसी पे लगा रहे हो, किसी से छीन रहे हो, किसी को जो कुछ नहीं कर रहा चलो उधर में दे रहे हो, और उधर सिस्टम बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बढ़ावा ही होगा ना। मतलब इसमें ये फैमिली फिर वही किसान वाला हालत हो जाएगा, बेचारा किसी तरह से उठा था, ठीक है। तो इन्हें सब अपने समझ गया, तब कहा भाई अब क्या करूं, बहुत उलझ गए हैं। तो दोनों आप गए घर अपने अपने गुरुजी से आके। अब इसने क्या किया, जो किसान था, इन्होंने एक भूमि खरीदा, भूमि पर क्या किया इन्होंने, इसको जो सी था इसको बोला तुम्हें मतलब कुछ नहीं करना है, चलो आओ इसको देख रेख करो, इसमें देख रेख करो, क्या है मैं मतलब भूमि पे। तो फिर इसके भूमि पे देख रेख करके फिर इसकी जगह पे उपजाना स्टार्ट किया। अब देखिए उपजाना स्टार्ट हो गया, तो ये बार बार क्या कह रहा है, मेरी वजह से मेरी वजह से, अरे कुछ नहीं कर रहे थे, तुम्हें रोजगार मिला, तो रोजगार इस क्षेत्र में मिला। अगर यही रोजगार तुम्हें कोई मशीन बनाने में मिलता, ध्यान से देखो, मशीन बनाने में मिलता तो अन्न थोड़ी खाते, और यही काम अगर सब इंसान करेंगे, सब लोग अगर, ये भी मशीन में कोई मशीन ही बना रहा है, ये भी कोई मशीन ही बना रहा है, ये भी कोई मशीन ही बना रहा है, तो तुम्हें भी अगर वही काम करना है, ठीक है, तो यहां से एक बार उठ जाओ, कहने का तात्पर्य यहां से कुछ पैसे कमा लो, ठीक है, और कुछ जब नॉलेज आएगा तभी तो कुछ नया आविष्कार करोगे,
क्योंकि अभी तुम उस व्यथा पे हो। तो इस तरह से तुम इधर से तो भरपूर हो गया, और इसमें भी तुम्हें ऐसा तो नहीं है तुम्हारा अब जो है यहाँ पे 40,000 हो गया सैलरी, कहने का तात्पर्य सैलरी। क्योंकि इसका अब इसने उन्होंने क्या किया, इसको एक तो पूरे घर में भी इसका वितरण हो गया, ठीक है, और बाहर में भी कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं ना, हाँ, तो ये इंपोर्ट भी होने लगे, एक्सपोर्ट भी, मतलब घर के अंदर भी पूरा करने लगे और बाहर भी बेचने लगे। इनसे जो मुनाफा आते थे, जो 1.5 लाख या 2 लाख, उसमें से 40,000 इनको दिए, फिर 60,000 प्रॉफिट हुए। तो इस तरीके से जब ये बात समझ में आ गई, कहा भाई साहब खाने को भी मतलब अच्छा से हो गया और ये भी, और जिस उस चीज का आविष्कार, फिर वही तो सब आदमी वही आपस में कि हमें रोजगार चाहिए। तो रोजगार, अब राजा ने क्या कहा, भाई हमें तो ये है। तो राजा, जब राजा भी गुरु के पास गए थे तो राजा को भी समझ में आ गया कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो राजा ने कहा भाई टैक्स जो लग रहा है, टैक्स को थोड़ा कम किया, ठीक है, और सबको कहा गलत काम नहीं करोगे, चाहे कुछ भी करो, थोड़ा कम पैसा तो चलेगा, लेकिन गलत काम नहीं करोगे। इनकेस करते हो तो वार्निंग दिया, छोड़ता हूं, नहीं तो अब डायरेक्ट खेल खत्म। खेल खत्म मतलब समझ गए ना, खेल खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये चीज कह दिया। अब सब खौफ में, अब सब खौफ में, तो सबकी सैलरी थोड़ा कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर वाइली वाला सिस्टम तो था ही, वो पता नहीं चलता था ना, तो सबकी सैलरी कम हो गया। तो कहते हैं ना सहज माफी मांगे, और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, मतलब सबकी सैलरी उस हिसाब से कर दी। और राजा ने फिर एक भूमि मतलब निर्माण किया, वहां पे साफ सफाई का अभियान। फिर इसके बाद मतलब जहां जरूरत है वहीं, ये नहीं कि हर जगह एकदम वही बनाओ, रास्ता ही बनाओ, कहने का तात्पर्य जहां जरूरत है वहां की, जरूरत कहां पे किस चीज की है, वो किस चीज में हमें बढ़ावा देना है, कहां से ये लेवल आगे मतलब सही रहेगा, ये चीज जब समझ में आ गया। किसको हमें अब जो नहीं, जो एकदम मतलब कहते हैं हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, दारू पिएंगे, मतलब कुछ गलत करते, तो कहते भाई इसको मतलब कुछ नहीं, शादी विवाह कुछ नहीं, मतलब कोई चेन सिस्टम इसका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको देगा कौन, फिर देगा कौन। तो इसीलिए तो कुछ नहीं तो कुछ तो करोगे, जितना ही सामर्थ्यवान हो उसी हिसाब से तो आगे बढ़ोगे। और इंडस्ट्रियल मतलब कहने का तात्पर्य जो कृषि क्षेत्र में है, कहने का तात्पर्य कृषि क्षेत्र में इन सबको क्या जाओ, और इनकेस आपको अगर कोई साइंटिस्ट या कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो आप स्टडी करो, अच्छे से समझो, गलत कुरीतियों को छोड़ो, और कहा फिर उस लाइन में आप आगे बढ़ो। लेकिन आप आपस में ही उससे द्वेष करते हो, इसके हक इसके है, इसके कहते हो बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अगर ये नहीं होता तो पहले पैदा आप ही हो गए रहते, कहने का तात्पर्य यहाँ पे वही हुआ कि पहले पैदा आप ही हो गए रहते, पहले आप ही आगे रहते। आप छोटा होके डायरेक्ट, अगर आपको समझ नहीं है तो समझ विकसित करोगे, ठीक है, नहीं तो आप तो बस क्योंकि हर चीज को पैसे से तोड़ दिया, कौन क्या काम कर रहा है, हर काम की तो वैल्यू ही नहीं है, जैसे लग रहा है किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पे ऐसे ही सिस्टम भोगते रह गए। तो अब क्या हुआ, किसान कह रहा है हमारा सिस्टम तो ये होगा, ये एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे जीविका का, और जो चीज कहते हैं ऐसी चीज का निर्माण करे जो मतलब कहते हैं घात सिद्ध हो फ्यूचर में 90%, उसका हम निर्माण ही नहीं करेंगे, उसको भूलते जाओ भूलते जाओ, ठीक है, छोड़ो। पता तो होता है लेकिन एक मर्यादा भी तो है। पैसा आप दारू बेचोगे, आप कहोगे मजा आ रहा है, लेकिन दूसरे के साथ गलत करोगे तो फिर जेल भी जाने के लिए तैयार, मतलब कैदी बनने के लिए तैयार भी रहोगे, उसके साथ जो भी घटना होगा और उससे जो लिंक रहेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दंड तो मिलेगा ही। तो कहने का तात्पर्य जब ये सब समझ में आया तो इस तरह कहानी राजा ने अपना, किसान ने अच्छे से समझ गया, राजा भी समझ गए। तो राजा का चूंकि परिवार बहुत बड़ा था, तो इसको मैंने कहा ना राजा का परिवार बहुत बड़ा था, तो जो धीरे 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 जैसे जिसको पता मतलब समझ में आ रहा है वो सब परिवार उस हिसाब से कर रहा है, और किसान का परिवार को सबको समझ में आ गया था। तो किसान वाला सिस्टम ना ये लोग अपनाने लग गए, और इस तरह से एक फैमिली खुशहाल। और कहते हैं एक जब एक चेन प्रक्रिया में एक बड़ा हो जाता है तो कहते हैं ना समर्थ नहीं होता है, तो वो चेन प्रॉब्लम क्या है वो क्लियर करेंगे जब चेन प्रॉब्लम होगा तब, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, एक किसान के राजा की। अब इसको हम जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर कहने का मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कोई हक नहीं बनता है
ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, वो दो। आपको जितना मिल रहा है उसमें आप रख के आप कोशिश करो अपना सामर्थ्यवान बनने की, और देना कर्तव्य है, क्योंकि भाई एक रास्ता पर शेड्यूल चलना होता है, ठीक है। लेकिन गलत कुरीतियों को छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो जीना मुश्किल है, ठीक है। खेल खत्म उसका, ये होना नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कितना दिन तक टॉर्चर, मानसिक, ये सब, ठीक है।